दोस्तों ये कहानी है राहुल और प्रिया की। दोनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और दोनों लोग एक ही कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनको पहले मंथ की सैलरी मिलती है तब दोनों लोग डिसाइड करते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोनों लोग 25 की उम्र से 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ राहुल 10,000 का एक नॉर्मल SIP करता है और 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, हर महीने ऑटो डिडक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने सोच समझकर एक नया कंसेप्ट एडॉप्ट किया है, मॉडिफाइड SIP, जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट होता है और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करती है। देखते देखते समय बीतता है और 30 साल पूरा हो जाता है। A few moments later. अब 30 साल बाद राहुल के पोर्टफोलियो का वैल्यू 2 करोड़ 27 लाख तक पहुंचता है। अब वो बहुत खुश है कि उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया और रिटर्न अर्न किया। तभी वहाँ पर प्रिया पहुंच जाती है और वो प्रिया से कहता है, पता है जो SIP हम लोगों ने स्टार्ट की थी, आज उसका अमाउंट बढ़कर पूरे 2 करोड़ 27 लाख हो गया है। तुम्हारे SIP का क्या हो प्रिया, चल भी रहा या बंद कर दिया है? और अगर चल रहा है तो कितना अमाउंट मिलने वाला है तुम्हें? तभी प्रिया बोलती है पूरे 7 करोड़। ये सुनकर राहुल के होश ही उड़ गए। फिर राहुल ने पूछा कि कितना अमाउंट मिलने वाला है तुम्हें? फिर प्रिया ने बोला पूरे 7 करोड़। राहुल बोलता है 3 गुना अमाउंट, ये कैसे हुआ? एक ही अमाउंट, एक ही टाइम पीरियड और मार्केट भी सेम, फिर भी ये 5.73 करोड़ का फर्क कैसे? तो दोस्तों क्या आपको पता है ये डिफरेंस का सीक्रेट क्या है? प्रिया ने एक छोटी सी सीक्रेट की थी अपने SIP स्ट्रेटेजी में और आज वो राहुल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा वेल्दी है। तो क्या आप भी राहुल के जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फिर प्रिया के जैसे स्मार्टली अपना रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल SIP की असली प्रॉब्लम क्या है जो आपका साइलेंटली पैसा लॉस करवा रही है, और कैसे मॉडिफाइड SIP ज्यादा पावरफुल है जो प्रिया को 5.73 करोड़ ज्यादा कमा कर दिया, और आप कैसे मॉडिफाइड SIP अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करके अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप यह समझ जाओगे कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी को फास्ट कैसे करना है बिना ज्यादा रिस्क लिए। सो चलिए इंट्रो को यहीं पर खत्म करते हैं और सीधा टॉपिक पर आते हैं। चलिए सबसे पहले नॉर्मल SIP की बातें करते हैं। तो देखिए नॉर्मल SIP का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे। यह आपको डिसिप्लिन देता है और टाइम के साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देता है। लेकिन यही सिंपलिसिटी इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप एक मेला में गए हैं, एक स्टॉल पे स्वीट 100 पर केजी मिल रहा है और दूसरी तरफ स्टॉल पे वही स्वीट 70 पर केजी मिल रहा है। तो आप ऑब्वियसली चूज क्या करेंगे? जहाँ सस्ता है वहाँ से खरीदेंगे, राइट? लेकिन नॉर्मल SIP आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। जब मार्केट एक्सपेंस हो तभी वो फुल प्राइस पर ही खरीदता है। एक डाटा के अकॉर्डिंग जब मार्केट हाई वैल्यूएशन होता है तो आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली लोअर होता है, जहां हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हिस्टोरिकल सिर्फ 5 से 7% रिटर्न ही देता है, और वहीं लो वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 से 15% एनुअल रिटर्न जनरेट करता है। नॉर्मल SIP इन हाई एंड लो का डिफरेंस नहीं समझता और आपका पैसा इमीडिएटली डिप्लॉय होता है। ईयर 2010 से 2020 के बीच में हाई मार्केट के टाइम पर की गई SIP का एवरेज रिटर्न सिर्फ 7% था, जबकि वहीं लो मार्केट के टाइम पर की गई SIP ने 14% तक रिटर्न दिया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट महंगा मार्केट में ज्यादा जा रहा है तो समझ जाइए कि आप साइलेंटली पैसा लॉस कर रहे हैं। तो अब आप ऑनेस्टली बताइए कि अगर आपके दोस्तों के साथ डिनर के प्लान हो तो क्या आप कोई भी रैंडम मेन्यू आइटम ऑर्डर करेंगे या एक अच्छा डिश सेलेक्ट करेंगे जो वर्थी हो? एग्जैक्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी चॉइस मैटर करती है जो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करे। सो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मार्केट के हाई एंड लो का फुल एडवांटेज ले और हमारा रिटर्न को मैक्सिमाइज करे? तो हाँ बिल्कुल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफाइड SIP के बारे में। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एडजस्ट करती है। मॉडिफाइड SIP का बेस कॉन्सेप्ट यानी कि मार्केट को समझने के लिए एक पॉपुलर इंडिकेटर है P रेशियो। P रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जब P रेशियो ज्यादा होता है तो कम इन्वेस्ट करो और जब P रेशियो कम हो तो ज्यादा इन्वेस्ट करो। आइए P रेशियो को समझने के लिए इसके वेबसाइट पर चलते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है निफ्टी P रेशियो। उसके बाद इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 2024 में नवंबर मंथ का P रेशियो 22.23% है। तो क्या ये ज्यादा है या फिर कम, ये हमें पहले समझना जरूरी है। ये जो आपको हिट मैप दिख रहा है ये निफ्टी का P रेशियो है। इसमें एक चीज दिख रहा होगा कि जब भी P रेशियो बहुत कम हो रहा है, जैसे कि 12 के आसपास आ रहा है या 14 के आसपास आ रहा है, तो ये डार्क ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये 23 के आसपास आ रहा है तो अब ये लाइट ग्रीन हो रहा है, और जब यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ रहा है जैसे कि 25 के आसपास आ रहा
रहा है तो अब ये हल्का रेड होना स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे पी रेशियो बढ़ रहा है, जैसे कि 27-28 पर जा रहा है तो ये और भी रेड होता जा रहा है, और यहाँ पर 34 और 37 पर तो पूरा रेड ही हो रहा है। सो अब एवरेज जो पी रेशियो दिख रहा है आपको वो कैसे पता लगेगा? तो जब ये 40-40 तक जा रहा है तब ये बहुत ज्यादा है और तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट जब पी रेशियो 12 के आसपास आ रहा है इसका मतलब है कि मार्केट जनरली 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्केट फेयरली वैल्यूड होती है। जब पी रेशियो ज्यादा होता है जैसे कि 25 के ऊपर, इसका मतलब है कि मार्केट महंगा है यानी कि ओवर वैल्यूड है, और जब पी रेशियो कम होता है जैसे कि 18 के नीचे, इसका मतलब है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ती है। और यही टाइम होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ग्रीडी होना चाहिए। हाई पी रेशियो मार्केट में कम में इन्वेस्ट करो ताकि ओवर पे ना हो, और लो पी रेशियो मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करो ताकि ज्यादा यूनिट सस्ते में मिल जाए। मान लीजिए कि एक अमेज़न सेल चल रहा है, 10,000 का वाच सिर्फ 7,000 में मिल रहा है, तो क्या आप उसे बाई करेंगे? ऑफ कोर्स हाँ। मॉडिफाइड एसआईपी वही काम करता है, लो प्राइस पे ज्यादा इन्वेस्ट करता है और हाई प्राइस पे कंजर्वेटिव रहता है। एक रिसर्च स्टडी ने ये प्रूव किया है कि अगर आप सिर्फ लो पी रेशियो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न 15+ तक पहुंच सकता है, जो कि नॉर्मल एसआईपी से 30%, 40% ज्यादा होता है। अब आइए समझते हैं कि मॉडिफाइड एसआईपी काम कैसे करता है। तो नंबर 1, वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, मार्केट डाटा के यूज करके पी रेशियो या मार्केट सिग्नल को समझकर। नंबर 2, डायनेमिक कंट्रीब्यूशन, मार्केट एक्सपेंस हो तो रिड्यूस और चीप हो तो इंक्रीज। नंबर 3, ऑटोमेशन टूल, ऐप या फंड जो ये काम आपके लिए करते हैं। अब सवाल ये है कि मॉडिफाइड एसआईपी को कैसे सेटअप करें बिना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के। तो डोंट वरी, अगले पॉइंट में पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। मॉडिफाइड एसआईपी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रैक मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट के पी रेशियो चेक करने के लिए एक सिंपली टूल है जो आपको बताता है कि मार्केट ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस। ऐप में है जैसे कि ग्रो और जीरोधा, और वेबसाइट में जैसे कि मॉर्निंग कंट्रोल आपको मार्केट के वैल्यूएशन का रियल टाइम डाटा देते हैं। पी रेशियो 25 के ऊपर हो इसका मतलब है कि मार्केट महंगा है और आपको कम इन्वेस्ट करना है, और जब पी रेशियो 18 के नीचे है इसका मतलब है कि मार्केट सस्ता है, उस टाइम पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है। स्टेप नंबर 2, डायनेमिक एसआईपी टूल। काफी म्यूचुअल फंड कंपनी आज डायनेमिक एसआईपी टूल ऑफर कर रही है जो आपके एसआईपी कंट्रीब्यूशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट सिग्नल, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और निपुण इंडिया डायनेमिक एसेट एल्कुलेशन फंड आपको डायनेमिक एसआईपी ऑप्शन देते हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन को मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक इंटरनल रिपोर्ट कहता है कि डायनेमिक एसआईपी इन्वेस्टर का रिटर्न नॉर्मल एसआईपी इन्वेस्टर से 20-30% ज्यादा होता है। आप बस अपना गोल सेट करिए और टूल अपना आप काम करेंगे। स्टेप नंबर 3, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करते हैं, लो वैल्यूएशन पर ज्यादा और हाई वैल्यूएशन पर कम इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट एल्कुलेशन को मार्केट के हाई और लो के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये मॉडिफाइड एसआईपी के साथ और ही पावरफुल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैलेंस फंड में 10 साल इन्वेस्ट करते हैं। जब ये मार्केट हाई होता है फंड इक्विटी एल्कुलेशन रिड्यूस करके रिस्क को मिनिमाइज करता है, और जब मार्केट लो होता है तो अभी ज्यादा इक्विटी एल्कुलेट करके हायर रिटर्न कैप्चर करता है। स्टेप नंबर 4, मैनुअल एसआईपी एडजस्टमेंट। अगर आप DIY इन्वेस्टर हो तो मंथली एसआईपी अमाउंट को पी रेशियो के बेसिस पर मैन्युअली एडजस्ट करें। इसका एक सिंपली रूल हो सकता है कि मार्केट जब हाई हो तो एसआईपी को 50% कम करे, और जब मार्केट लो हो तो एसआईपी को 50% इंक्रीज करे। प्रिया भी यही करती थी कि जब मार्केट हाई होता था तब 10,000 इन्वेस्ट करती थी, और जब मार्केट लो होता था तब 15,000 इन्वेस्ट करती थी, और ये स्मॉल ट्विक लॉन्ग टर्म में डिफरेंस बनाते हैं। देखिए, मॉडिफाइड एसआईपी एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल एसआईपी बेकार है। दोनों स्ट्रेटेजी का अपना प्लेस है। अगर आप ऑलरेडी एसआईपी शुरू कर रखे हैं तो आपको उसे बंद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने अप्रोच को स्मार्ट बनाइए। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो अभी मॉडिफाइड एसआईपी को एक्सप्लोर करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।